नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और मैं अभी आ चुका हूं बलिया जिले के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है दुर्जनपुर। यहां पे आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है जिसे मां शायर जगदम्बा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे भक्तों की लाखों की संख्या में भीड़ लगती है। दोनों नवरात्र जो कि चैत्र का होता है और शारदीय नवरात्र, दोनों नवरात्र में यहाँ पे जबरदस्त भीड़ लगती है। मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जिसको कोई संतान नहीं होती या कोई अन्य मनोकामना जो भी उसके मन में हो वो मांगे तो पूरी हो जाती है। तो आज हम यहाँ के जो प्रधान सेवक हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ कैसे माँ शायर जगदम्बा की स्थापना हुई, क्या क्या मान्यताएं हैं और क्या क्या मुरादें भक्त मांग सकते हैं और अपनी मान्यताओं को पूरी कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं उन्हीं मुख्य पुजारी, मुख्य सेवक से जो इस मंदिर के हैं। चल तो दोस्तों प्रणाम। अभी हमारे साथ है माँ शायर जगदम्बा के मुख्य पुजारी, प्रधान सेवक। सबसे पहले हम इनसे इनका एक परिचय करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले आपको प्रणाम। जी, मैं जयशंकर प्रसाद, मैं इस मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ। अच्छा, हमको ये बताइए, जो माँ शायर जगदम्बा का ये मंदिर है, इसकी स्थापना कैसे हुई और कोई विशेष क्या इतिहास है या कहानी है जैसे जो लोगों को जाननी चाहिए? इतिहास जैसे कि सबसे पहले जो है दादी हमारी पूजा पाठ करती थी। माता रानी का आशीर्वाद उन पर रहा तो अपने समय में पूजा पाठ करती थी। और उन्हीं के समय में ये चिन्हित था कि मतलब जो आपका संतान जो होगा, जो तीसरा लड़का जो होगा वही पूजा पाठ करेगा। अच्छा। तो उस समय हमारे पिताजी का तीसरे नंबर पर जन्म हुआ। अच्छा। तो फिर उनकी जिम्मेदारी मिली और उन्होंने पूजा पाठ शुरू किया। जब पिताजी हमारे 5 साल के लगभग थे तभी दादी जो है वो चल बसी, गुजर गए। हाँ, तब से मतलब पिताजी का ये था कि करेंगे नहीं करेंगे। तो पूजा पाठ उतना करते नहीं थे ज़्यादातर, क्योंकि जो माहौल रहता है गांव क्षेत्रों में, पहले जो है पहले ये था कि सोर्स ऑफ इनकम मतलब कुछ करे जिससे घर गृहस्थी चल सके, तो वो करने जाते थे, लेकिन उनका तबीयत जो है वो हमेशा बिगड़ जाता था। अच्छा। तो ये रहा, आप पिताजी पूजा करते नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर मतलब कुछ ऐसे था कि पूजा करो हमको, तो वो कहते थे कि ना, अच्छा। हम पूजा नहीं करेंगे, हम जो है नहीं, अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे हमारा घर परिवार चलेगा। अच्छा। तो अचानक से बड़ी जो हमारे पिताजी की शादी हो गई, तो जब बड़ी वाली दीदी जो है हमारे जन्म हुई सबसे घर में, तो उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई। वो 3 साल या 4 साल की होगी लगभग, जो हम लोगों ने सुने, क्योंकि हम लोग के जन्म के पहले की बात जी है। जी। तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर वही उनको आदेश हुआ कि मतलब करो। एक दिन अचानक से इतना तबीयत सीरियस हो गया कि वो लग नहीं रही थी कि बचेंगे। तो जो उनको मतलब जैसे जो चीज़ें जो है समझ में आती थी या जो सुनाई देता था कि हमें पूजा करो तभी जाके ये बचेंगे। तो फिर पिताजी आखिरी समय तो मतलब शाम का समय हो गया होगा, जो सब लोग जिस तरीके से बताते हैं, क्योंकि जो उस समय के कुछ लोग हैं जो अभी भी वो लोग बताते हैं, तो वो लोग कहते थे कि मतलब पूजा नहीं करते थे, वो जिद पे अड़े थे कि ना, पूजा करने से हमारा तो धर्म कर्म नहीं चल जाएगा। जो उस समय जो समझदारी हो, जो आगे का रास्ता दिखे। तो फिर तबीयत अचानक से बिगड़ता गया और शाम 5 बज गया। उसी समय का था कि मतलब 5 बजे के बाद बचेगी नहीं। अच्छा। फिर नहीं रहा गया तो पिताजी तुरंत सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाए जिनको, माता रानी को। अच्छा। और फिर थोड़ा सा मिट्टी उठा के लगा दिए, बस उतने से ही वो ठीक हो गई दीदी। तब से वो फिर पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। और उन्हीं के समय में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे जो भव्यता शुरू हुई, धीरे धीरे भक्त जुटना शुरू हो गया। जो लोग पहुँचते थे, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। अब ये कोई मतलब ये नहीं रहता कि क्या चढ़ाना है, क्या करना है, कैसे क्या, मतलब अब पता नहीं कैसे जो है माता की कृपा जो है, जो आते हैं लोग। और सबसे बड़ा ज़रूरी जानते हैं क्या है, कहीं भी अगर हम जाएं, अगर मन दिल साफ रहा तो सब चीज़ पूरी होगी। अब ये नहीं कि हम पाप करें और सोचे कि भगवान हमें उठा ले, तो ये बस की बात नहीं।
तो लोग जो भी सोचते हैं कि मतलब हम कहीं भी जाए, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, कभी नहीं होगी। कभी नहीं उससे होगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इंसान आप बनिए, इंसान बनिए। लोगों के बीच रहिए, लोगों की सेवा करिए, गलत भावनाएँ जो है वो मन से निकालिए। तो एक तरीके से ये माना जाए, जो प्रधान सेवक इनके पहले थे, इनके पिताजी, उनका नाम था मेरे पास मुखदेव मुखदेव प्रसाद जी। तो मुखदेव प्रसाद जी को देवी माता का एक तरीके से आदेश हुआ कि भाई आप कीजिए, आप इसको कीजिए, तभी जाके आपका कल्याण होगा। उन्होंने उसको माना और देखिए वो आज की यहाँ डेट। तक कि कहीं भी काम करने भी जाते थे ना, तो तबीयत उनका बिगड़ जाता था और लोग उनको लेकर के आया करते थे। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पे कितने साल से पूजा कर रहे हैं, पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं, और क्या कोई परिवार से जुड़ी कोई अन्य भी मान्यताएं हैं? अब मंदिर का नाम जो है ये क्यों शायर जगदम्बा ही रखा गया, इसका कोई खास महत्व ये है? पिताजी कभी किसी को बताया भी नहीं, और अच्छा। पिताजी ने अपने मन से दादी ने भी ये नाम नहीं रखा था, अच्छा। लेकिन ये पिताजी के समय से ही ये नाम रखा अच्छा, गया। पिताजी के समय हाँ, से। और पिताजी के जैसे चैतमी में, यही चैत महीने में पूजा चढ़ा रहे थे, अच्छा। और अचानक से हम लोगों के बीच आए और उन्होंने कहा कि अब लग रहा है कि हमको रहना नहीं है, अब हमको जाना है, क्योंकि कोई ऐसा उनको संदेह, अब सब चीज़ जो है वो हम आपको भी नहीं बता ना सकते ना किसी ना को। ना। तो उसी समय से उनकी जो है तबीयत थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होने लगी, उसी शाम से। अच्छा। और उस दिन सुबह में हम लोगों से कहे जब पूजा चढ़ा गया तो कि ऐसा अब हमको रहना नहीं। तब से तबीयत बिगड़ता चला गया धीरे धीरे, कहे कि कुछ भी हो जाए तो आदेश। और फरवरी महीने से 1 महीना पहले जो है वो हमें जिम्मेदारी दी है, पूजा चढ़ाने के लिए बोले कि पूजा तुम चढ़ाओ, कहे कि ये पहले से ही ये भी था कि छोटा वाला लड़के को ही पूजा करना है। तो हम घर में सबसे छोटे हैं, हम तो अपना पढ़ाई किए और फिर हम भी आप ही की तरह कुछ जॉब वगैरह में थे। लेकिन जब से आदेश हुआ, नहीं तो हम घूमने वाले व्यक्ति, हमें उम्मीद नहीं था कि हम इतना बैठ जाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि माता रानी कृपा जो कहेंगे वो बनती है। तो खुद बैठा दी, और हम जनवरी महीने से ही पूजा पाठ शुरू कर दिया 2022 में। 2022 से आप, और तब से लगातार यही पूजा पाठ करते रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक है कि निसंतान जो दंपतियां हैं, मतलब ये मैंने सुना काफी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार सभी जगह से लोग आते हैं। और कल मैं जैसे आया भी था तो यहाँ पे काफी भीड़ थी, तो आपसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने देखा कि लोगों के मतलब गोद भरे हुए हैं, उनके गोद में भाई बालक थे छोटे छोटे। तो उसका क्या एक वो है कि अब ये तो मतलब माता रानी माता कही की जाए, कृपा और जो सच्चे मन से, एक ही चीज नहीं कहेगी, जो मतलब सही मन से आ जाए उसका हर चीज पूरा होता है। और हम यहाँ नहीं कहीं भी बता रहे, किसी भी मंदिर पर जाइए, देखिए माता रानी कोई अलग नहीं वो तो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि जिसकी जिम्मेदारी होती है वो किस तरीके से वहाँ रह रहा है, वो कैसे वहाँ पे निभा रहा है। अब यहाँ पे भी है, पूजा चढ़ता है और चढ़ाने के बाद से आप जो है सब कुछ ले करके चले जाएंगे। बच्चा, जिसका भी बाल बच्चा होता है तो चुनरी का लोग चढ़ाते हैं, तो लाते हैं सारा सामान और वैसे ही खोल करके चढ़ाएंगे और चढ़ जाएगा। उसके बाद से फिर वो अपना लेकर कोई मतलब नहीं है उस चीज से, क्योंकि जब दुनिया को दे रही है तो हमें भी देंगे। अच्छा, क्या कोई विशेष पूजा भी यहाँ पे जो मंदिर है, जैसे होता है अलग अलग जगहों पे कुछ, जैसे मैं बोलना चाहूंगा कहीं कहीं बलि प्रथाएं भी है, आप जानते होंगे, ठीक है? तो क्या यहाँ भी वैसी कुछ है? यहाँ जैसे जीव चढ़ता है लेकिन बलि नहीं दी जाती है, अक्षत से मार के या फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर वो ले जाके अपना पालते रहे लोग। यहाँ वो देखिए, उसमें भी क्या है, भगवान की देखिए कोई एक चीज ऐसी है कि कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या है। हाँ, ये तो है। तो जिसको जैसा मतलब समझ आया वैसा करता है, वैसा वो करेगा। और दूसरी चीज है कि आप बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलती है कि जीव चढ़ रहा है। यार सबसे बड़ी बात है, लोग सवाल तो कई उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी है कि हम तभी तो उस चीज को मानेंगे। पहले हम मतलब जो भी है जिससे चीजें, अगर खाना छोड़ दे तो आप जो चीज खाएंगे, अगर आपके घर कोई आएगा तो आप उसको वही चीज खिलाएंगे ना जो आप खाएंगे। तो आप अगर ये सब चीजें नहीं खाएंगे तो कभी भी कोई नहीं चढ़ाने के लिए कहेंगे। अच्छा, ये चीज बताइए कि आप मतलब 2022 से हैं, लगभग 4 साल होने को जा रहा है, 4 साल हो ही गए फरवरी में। तो कोई ऐसी घटना जो अभी 4 सालों के दरमियान या आपने अपने पिताजी के साथ रहते हुए कुछ देखा हो जो आपको एक चमत्कारिक लगा हो कि हाँ भाई? अब ये देखिए, ये लोग बताएंगे कि हम वहाँ गए तो क्या चमत्कार हुआ, मतलब कभी कभी चीजें हैं जो किसी को एहसास नहीं होता। अच्छा। तो ये अब हम क्या बताइए, तो लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ हम वहाँ गए तो क्या चीजें हमको मिली, क्या देखने को मिला। ये हम कहें तो ये चीजें सही नहीं लगता है।
अच्छा, यहाँ पे आप पुजारी हैं तो दैनिक पूजा अर्चना का क्या नियम है आपका? जैसे कि आप अभी मुझे लग रहा है कि देखिए, एकदम हाँ पूजा सुबह है, देखिए लेकिन पूजा करने का कोई मतलब दिनचर्या नहीं, मतलब कुछ नहीं, आपको जैसे समझ बस भाव होना चाहिए। अच्छा भाव। हम यही मानते हैं, मतलब ये नहीं कि हम 4 घंटे बैठे रहें और पूजा पाठ करते रहे, उससे कोई महत्व नहीं है जब तक कि मन दिल साफ ना हो, सही भाव से ना बैठे, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमको ये चीज़ें दो, बस भाव से उनको मतलब हो। बड़े बड़े साधु महात्मा है, उनके पास कुछ नहीं होता है, वो जंगलों में रह के किस तरीके से पूजा करते, उनके पास कौन सा प्रसाद आता है, लेकिन वो भाव से ही मन से सब चीज़ कर लेते हैं। मतलब ये नहीं, तो मंदिर मतलब ऐसे है कि जैसे मैंने पूछा दैनिक पूजा अर्चना कि सुबह में कितने बजे मंदिर ओपन हो जाता होगा और कितने बजे रात को बंद होता होगा, ये सब मतलब आप ये कितने बजे जैसे कि पूजा यहाँ शुरू करते मतलब होंगे? किसी को रखा नहीं है जो धुलने वाले, जैसे कि लोग हैं जिनकी आस्था है, तो महिलाएं जो है आते रहती हैं और अपना मंदिर खोलेंगे लोग, फिर उस साफ सफाई करेंगे, सब धुलेंगे लोग। किसी को रखा नहीं गया, ना यहाँ किसी पुजारी को रखा गया, इसलिए नहीं रखा गया किसी पंडित जी लोग, मतलब कहीं भी मंदिरों में चले जाइए ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती है कि प्रसाद भी चढ़ाना है तो यहाँ चढ़ावा दीजिए तब चढ़ेगा, और यहाँ ये सब चीजें नहीं, यहाँ 2 मिठाई भी लाएंगे लोग चढ़ाने के लिए, 2 लसदाना भी लाएंगे ना तो यहाँ ये आदेश है कि उसको चढ़ाइए, उसी में फूल डाल के दे दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई चीजें जो है उतना रखना नहीं पड़ता है। अच्छा, यहाँ और पे 12 बजे के बाद जो है मंदिर बंद हो जाती है, 12 बजे दोपहर? हाँ दोपहर में। अच्छा। और फिर शाम को जो है 5 बजे खुलेगी, तो उस समय मंदिर फिर साफ करेंगे लोग, धुलेंगे लोग, फिर शाम को पूजा होगी और फिर रात को 7:30-8 बजे तक बंद हो जाती है, जैसे कि समय जिस हिसाब से चलता है, गर्मी ठंडी उस हिसाब से शेड्यूल भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अच्छा, जैसे मैंने सुना यहाँ पे, जैसे मैं आ रहा था तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे विशेषकर आप नवरात्रि, दोनों नवरात्रि, शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र, दोनों में आइए तो भीड़ आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार यहाँ पे हमेशा भीड़ बनी रहती है, तो इसका क्या है? ये तो माता रानी के, कहीं भी अगर माता रानी के मंदिर पे आप चले जाइए तो वहाँ पे शुक्रवार और सोमवार की मान्यता रहती है कि उस दिन मतलब दिन अच्छा रहता है। अच्छा। तो इसलिए कहीं भी, यहीं नहीं कहीं भी जाइए तो, और यहाँ जो है शुक्रवार और सोमवार को ही है चुनरी करा चढ़ते हैं। अच्छा। आप कभी भी आएंगे देखेंगे ना, इतनी लोगों की मान्यता है कि मतलब मन्नत इतनी ज्यादा है कि यहाँ सैकड़ों करा हर एक शुक्रवार और सोमवार को चढ़ते, मतलब सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में करा चढ़ते हैं हमेशा। नवरात्रि में इसलिए बंद रहता है क्योंकि व्रत भी रहना है और उतना समय क्योंकि आग के बीच में ही रहना पड़ता है, वो कभी भी देखेंगे तो उस समय। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने पूछा तो यूपी बिहार, मान लीजिए बिहार तो हमारे से ज्यादा दूर है नहीं, तो क्या यूपी बिहार को छोड़ के मतलब आपके नजर में और बाहर से भी लोग आते हैं? जैसे कि जिसको जो यहाँ से लोग जो बाहर निकले हैं, अच्छा, हाँ, तो उनकी जो चीजें हुई रहती है। देखिए आजकल क्या है कि कहीं भी चले जाइए मंदिरों पे तो लोग का मतलब वीडियो एक तो ऐसे बने भीड़ भाड़ का, तो वो चीज अलग होता है। हाँ, लेकिन आजकल एक क्या चल दिया है ना कि आप उनका ये चीज पूरा हुआ तो उनसे पूछे और उसको अपलोड करें, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रचार करने लगे। और यहाँ ये चीजें होती नहीं है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ तक के कुछ जगह ऐसे भी है इस मंदिर के अंदर की जहाँ सख्त मनाही है कि यहाँ आपको वीडियो नहीं बनाने हैं, तो आप जैसे किसी से पूछेंगे, लेकिन आज तक कभी सोशल मीडिया पे ये वीडियो नहीं देखने को मिलेगा किसी से कि मतलब आपका क्या हुआ, क्यों यहाँ आए हैं। ये मतलब मंदिर परिसर का चाहे कोई ग्रामीण क्षेत्र का लोग नहीं बनाते, ये जो आप जैसे लोग जिसे मीडिया से मान लीजिए जिस तरीके से लोग पहुँचते हैं वही लोग इस चीज़ को बनाते हैं। नहीं तो यही मैंने कल वो बात हो रही थी तो लोग से बोले, तो लोगों ने कहा कि अरे भाई लोगों से पूछिएगा तो पता चलेगा। वही चीज़ तो ठीक है, लोगों से क्या पूछना, जो है वो माता रानी का आशीर्वाद लोगों के नजर आता ही है। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आना है, जैसे कोई देख रहा है जो अपनी मनोकामनाओं को मांगना चाहता है, यहाँ पे आकर माँ का दर्शन करना चाहता है, तो उसको कैसे आना है, थोड़ा सा ये हमारे जो भक्तगण है उनको ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल बलिया जिला पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, और बलिया स्टेशन से 34 किलोमीटर की दूरी पे ये दुर्जनपुर गांव पड़ेगा। ये रेवती थाना अंतर्गत पड़ता है और बैरिया तहसील अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ से नज़दीकी स्टेशन की अगर हम बात करें तो सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी है। और अगर हम बलिया से बाई रोड आते हैं तो दुबे छपरा NH 31 पकड़ के या रेवती सहतवार मार्ग पकड़ के जो है हम पहुँच सकते हैं दुर्जनपुर तक। जी, आपने समय दिया पुजारी, इसके लिए आपको बहुत बहुत जय माता दी। जय माता दी।